अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम या निसाअन नबिय्यु लस्तुन्ना कअहदिम मिनन निसाई फ़क़द क़ालल्लाहु तबारक व तआला फ़ी कलामिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। या रब दे तौफीक ज़बान मेरी नूम हमद में तेरी बोला। या रब दे तौफीक ज़बान मेरी नूम ते हमद में तेरी बोला। नाले में दिल दे ज़ख्म मटावा ते नाले अतरू डोला। मेरे वाजिबुल एहतराम बुज़ुर्गों, दोस्तों, मोहब्बत, ज़ौक़, शौक़ और आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दिल में हाज़िरी की तमन्ना लिए हुए मोहब्बत ज़ौक़ से सरकार से उनकी बारगाह में दुरूद व सलाम का नज़राना ऊंची आवाज़ में ज़रा पढ़ें, पता चले कि आशिक़ रसूल बैठे हैं। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीब अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूर अल्लाह। नवैतु सुन्नतल इतिकाफ़। जिस तरह पिछले जुमे मैंने अर्ज़ किया था कि जब अल्लाह ताला की बारगाह में आना नसीब हो, मस्जिद में हाज़िरी नसीब हो जाए, रब बुला ले, तो मस्जिद में पहुंचकर नफली एतकाफ़ की नियत कर लिया करें। इससे ये बरकत मिलती है कि आपका हर सांस के बदले में नेकियां मिलेंगी इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल। तो सब नियत कर लें नफली एतकाफ़ की। तो मैं अर्ज़ कर रहा था कि सरकार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद व सलाम पढ़ने के बेशुमार फ़ायदे और फजीलतें हैं। इनमें से एक ये भी है कि फ़रमान मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, जिसने मुझ पर 1000 मरतबा रोज़ाना दुरूद पाक पढ़ा, वो बंदा मरेगा नहीं जब तक जन्नत में अपना मकाम ना देख ले। कितनी बड़ी फजीलत है। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हमें सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद सलाम पढ़ने वाला बना दे। एक दफ़ा दुरूद पढ़ लें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन मादिनिल जुद वल करम व आलिहि व बारिक व सल्लिम व सल्लि अलैहि। मेरे दोस्तों, बुज़ुर्गों, आज इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल मेरी जो तकरीर का अनवान है ना, वो 2 हस्तियाँ हैं, लेकिन ज़्यादा मैं हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के बारे में अर्ज़ करूँगा। टाइम की भी किल्लत है और हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का यौम विसाल भी है 21 रमज़ान मुबारक को। और हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा जो हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की प्यारी
ज़ौजा मोहतरमा हैं, उनका भी विसाल 17 रमज़ान मुबारक को हुआ। इस निस्बत से दोनों के मतलब इंशाअल्लाह अर्ज़ करने की कोशिश करूँगा। मुख्तसर ये है कि हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा आलिमा, फ़ाज़िला, तय्यबा, ताहिरा, ज़ाहिदा, उनको जितने भी खसाइस बनते हैं ना, खुसूसी फ़ज़ाइल बनते हैं, सब में उनमें दर्जा उत्तम मौजूद थे। हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बहुत ही प्यारी बीवी हैं। सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सब बीवियों से ज़्यादा मोहब्बत जो हज़रत आयशा सिद्दीक़ा से फरमाते थे। वाक़या ये हुआ कि हज़रत खदीजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की वफ़ात के बाद प्यारे आका मीठे मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गमगीन रहने लगे, उदास परेशान रहने लगे। सहाबा इकराम को ये बात अच्छी नहीं लगती थी कि सरकार मदीना परेशान हों, क्योंकि सहाबा हमारी तरह नहीं थे। वो सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जान मारने वाले थे, सदके होने वाले थे लोग वो। तो सरकार एक दफ़ा खौला बिनते हकीम एक साबिया रज़ी अल्लाह ताला अन्हा सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह आलिया में हाज़िर होती हैं। अर्ज़ करती हैं, या रसूल अल्लाह, अगर आपकी इजाज़त हो तो आपके लिए रिश्ता मैं तलाश करूं। प्यारे आका मीठे मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा कि किसका रिश्ता? हज़रत खौला बिनते हकीम ने अर्ज़ किया, या रसूल अल्लाह, हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की बेटी आयशा का रिश्ता, अगर आप इजाज़त दें तो मैं मांगूँ उनसे। तो प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हाँ फरमा दी। जब उन्होंने हाँ फरमा दी तो आप हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के पास गईं। वो साबिया अर्ज़ किया, या अबू बकर सिद्दीक़, मैं आपसे एक अर्ज़ करने आई हूँ। उन्होंने पूछा, क्या? अर्ज़ किया कि मैं हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा का रिश्ता सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए मांगने आई हूँ। तो हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु तो ऑलरेडी पहले ही सरकार के दीवाने थे, यारे गार थे। आपने जब ये सुना तो आपने फरमाया, ये अगर मेरा यार राज़ी है, मेरा महबूब राज़ी है, तो मुझे आयशा सिद्दीक़ा तो क्या, अगर मेरी जान भी मांगी तो वो भी हाज़िर हैं। जान मारने वाले साहबी थे। उनकी ये शान है कि एक दफ़ा सरकार ने एक गुज़वा के लिए माल तलब फरमाया, तो किसी साहबी ने कुछ अता फरमाया, हाज़िर कर दिया, किसी ने कुछ। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला ने आधा सामान अपना उठा के सरकार की बारगाह में ला के रख दिया। मेरे हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ की ये शान है कि सारा सामान सरकार की बारगाह में ला के रख दिया। अर्ज़ किया, या रसूल अल्लाह, आपकी बारगाह में सारा सामान ले आया हूँ। प्यारे महबूब हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा कि घर के लिए क्या छोड़ आए हो? अर्ज़ किया, या रसूल अल्लाह, घर के लिए अल्लाह और अल्लाह का रसूल छोड़ आया। तो ये इनकी कर्म नवाजी है, तो मैं कोई मसला नहीं होगा मुझे इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल। तो बहरहाल उन्होंने भी हाँ कर दी। इसके बाद शान देखें सरकार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की और हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की। प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम हाज़िर होते हैं। अर्ज़ करते हैं, या रसूल अल्लाह, रब ने ये तस्वीर आपके लिए भेजी है, इससे आपका निकाह होगा। तो तस्वीर किसकी थी? हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की तस्वीर थी, जो हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम ने आके दिखाई। प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 3 दिन हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम हाज़िर होते रहे सरकार की बारगाह में, तस्वीर दिखाते रहे कि आपकी शादी इनसे होगी, ये आपकी दुनिया में भी और आखिरत में भी बीवी हैं। ये रब फरमा रहा है, रब का हुक्म है। मेरे प्यारे आका ने तस्लीम खम किया, कबूल फरमाया कि ये मैं रिश्ता मुझे पसंद है, और आप उसी दौरान आपको हिजरत करने का हुक्म हुआ। अभी शादी नहीं हुई थी, जब ये बात चल रही है। हज़रत आयशा सिद्दीक़ा की उम्र 7 वर्ष है, 7 साल की हैं हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा। तो रब ने हुक्म फरमाया कि ए महबूब, हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ को लेकर मक्का से मदीना की तरफ हिजरत करो।
प्यारे आका हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तमाम अमानतें जो लोगों की थीं आपके पास, वो कुफ़ार सरकार को नबी नहीं मानते थे, लेकिन दयानतदार और सदाकत वाला मानते थे। अपनी अमानतें सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास रखते थे। आपने वो तमाम अमानतें हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु के सुपुर्द की और फरमाया कि ये सब अमानतें लोगों की वापस करके आपने फिर आना है मदीना शरीफ। बहरहाल आप हज़रत सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह अन्हु की उनके घर गए। फरमाया कि रब का हुक्म है कि मैं आपके साथ हिजरत करूँ मदीना की तरफ। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह अन्हु ने भी फ़ौरन साथ हो गए। हज़रत आयशा सिद्दीक़ा और उनकी बहन अस्मा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने उनके लिए खाना तैयार किया। वो ले कर रवाना हो गए, मदीना तशरीफ़ ले गए। वहाँ जाके सरकार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 2 सहाबा कराम को 2 ऊँट और 500 दिरहम पैसे देकर भेजा कि जाएं और मेरी अहलो अयाल और हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ की अहलो अयाल को ले आएँ। वो फिर ले के हाज़िर हुए। फिर रब का भी हुक्म हो चुका था। उस वक़्त हज़रत आयशा सिद्दीक़ा की उम्र 7 बरस की थी जब सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का निकाह हुआ और निकाह का खुतबा हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह तआला ने पढ़ा। हज़रत आयशा सिद्दीक़ा की ये शान है कि आपके ख़ानदान का हर बंदा सहाबी था। जब आपने आँख खोली ना तो ईमान वाले थे सारे। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ भी सहाबी, आपके भाई भी सहाबी और सरकार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जान वारने वाले थे। बहरहाल आपका निकाह हुआ मोहब्बत ज़ौक़ शौक़ से। उसके बाद सरकार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब आपकी उम्र 9 वर्ष की हुई फिर रुखसती हुई। जब हज़रत अबू आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा सरकार के घर हाज़िर हुई, दर दौलत पर आईं, तो सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दूध का एक प्याला लिया, आधा सरकार ने खुद नोश फरमाया, आधा हज़रत आयशा सिद्दीक़ा ने उनको दिया। बहरहाल ये ज़िंदगी शुरू हो गई। जो आयत करीमा मैंने तलावत की है ना, उसकी मैं ज़रा आपको तर्जमा बता दूं ताकि मोहब्बत ज़ौक़ शौक़ और बढ़े। अल्लाह ताला ने कुरान पाक में इरशाद फरमाया, या निसा अन्नबिय्यु लस्तुन्ना का अहदिम मिनन निसाए, ऐ मेरे नबी की बीवियों, तुम लोग और औरतों की तरह नहीं हो। तुम्हारी शान निराली है, तुम्हारा मकाम बुलंद है, क्योंकि तुम सरकार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ौजियत में आ गई। तुम्हारा निकाह सरकार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में हो गया, आपके हरम में आ गई। आपकी शान बुलंद है। ये रब फरमा रहा है कि आपकी शान दूसरी औरतों की तरह नहीं है, आपकी शान बुलंद है। आप बेमिसल और बेमिसाल हैं। आपकी और कोई मिसाल औरत नहीं हो सकती। जितनी भी आला हो जाए वो नबियों की बीवियों के बराबर नहीं हो सकती। तो सरकार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी तमाम अज़वाज मोहतरात को उनका हक़ देते थे, लेकिन सबसे ज़्यादा हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से प्यार फरमाते थे। हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला का एक वाक़या बड़ा गौर तलब है। उधर ना देखें, मेरी तरफ तवज्जो करें। उधर बटन ऑन हो रहा है और कुछ भी नहीं हो रहा। एक दफ़ा गुज़वाए मोतलक पर सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ़ ले गए। आपके साथ तमाम सहाबा किराम भी थे और हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा भी साथ थी। जब गज़वा के बाद वापस आने लगे तो एक जगह पे रुके, पड़ाव किया। तो हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा रफ़ा हाजत के लिए दूर चली गई। उसी दौरान हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला का हार गुम हो गया। आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हा हार तलाश करती रहीं। उतने में एक पालकी में आप सवार होती थी। पालकी बापर्दा होती थी, सहाबा उनको देख नहीं सकते थे, क्योंकि अज़वाज मोहतरात को पर्दे का सबसे ज़्यादा ख्याल था। तो सहाबा ने जब काफ़िला चला ना, सहाबा ने समझा कि हज़रत आयशा सिद्दीक़ा चूँकि वज़न में हल्की थी, सहाबा ने समझा कि इसी में मौजूद होंगी हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा, लेकिन आप मौजूद नहीं थीं। काफ़िला वहाँ से चला, हज़रत आयशा सिद्दीक़ा पीछे रह गई, काफ़िला आगे निकल गया। सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत सफ़वान रज़ी अल्लाह अन्हु की ड्यूटी लगाई थी कि जो काफ़िले का सामान पीछे रह जाए आप उनको उसको लेते आएँ। तो ये एक सहाबी सरकार के हुक्म से पीछे रहते थे काफ़िले वालों से। जब हज़रत आयशा सिद्दीक़ा वापस आईं तो देखा तो काफ़िला चला गया। बड़ी परेशान हुई, बल सफ़ेद कपड़ा ओढ़ के
आप लेट गईं। हज़रत सफ़वान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जब तशरीफ़ लाए, देखा कि यार ये मुर्दा पड़ा हुआ है, कोई कपड़ा उसके ऊपर है, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन पड़ा, तो हज़रत आयशा सिद्दीक़ा ने आवाज़ दी कि मैं आयशा सिद्दीक़ा हूँ। उस सहाबी ने बड़ी अकीदत से हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला को अपने घोड़े पर सवार किया, खुद उनकी लगाम पकड़ के पैदल चलते रहे। जब उधर पहुँचे जिधर सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का काफ़िला मौजूद था, तो आपने देखा होगा कि हर जिधर भी जाए ना मुनाफिक मौजूद होते हैं। जो कुछ लोग सरकार के साथ थे लेकिन थे मुनाफिक, उन्होंने जब ये देखा कि हज़रत आयशा सिद्दीक़ा बाद में आई हैं सहाबी के साथ, उन्होंने हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा पर तोहमत लगा दी कि नऊज़ बिल्लाह इन्होंने गलत काम किया है। इससे सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बड़े रंजीदा हुए, बड़े परेशान हुए कि ये लोगों ने क्या किया है। बहरहाल सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इल्म था कि हज़रत आयशा सिद्दीक़ा पाक दामन हैं, तैयबा हैं, तायरा हैं, लेकिन आप खामोश रहे। तमाम सहाबा कराम ने गवाही दी कि आप पाक दामन हैं। कुफ़ार जो मुनाफिकीन हैं वो बातें बना रहे हैं, सरकार कुछ इरशाद फरमाएँ। प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मुझे अल्लाह के हुक्म का इंतज़ार है, वही आएगी तो मैं बताऊँगा। ये देख लें कि अल्लाह ताला ने हज़रत आयशा सिद्दीक़ा की पाक दामनी का कुरान पाक की आयतें भेज के ऐलान फरमाया कि हज़रत आयशा सिद्दीक़ा पाक दामन हैं, तैयबा तायरा हैं। फिर कुफ़ार के मुनाफिकीन के मुंह बंद हुए। ये शान है हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला की। आपका मकाम बहुत बुलंद है। आपने बड़ी बहादुर थी। जब भी कोई जंग होती ना तो आप सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मदीना के बैर तक छोड़ आती। जब जंग ओहद हुई तो हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा पानी की मश्क लेकर ज़ख्मी सहाबा कराम को पानी पिलाती रही, अपनी जान की परवाह किए हुए बगैर। ये शान हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह का। टाइम कम है, अभी हम हज़रत अली रज़ी अल्लाह का कुछ तज़किरा कर लेते हैं। हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु सबसे पहले बच्चों में इस्लाम लेकर आए। बच्चों में सबसे पहले हज़रत अली रज़ी अल्लाह इस्लाम लेकर आए। जब आपकी उम्र 13 साल थी, सरकार ने नबूवत का ऐलान फरमाया। आपने आमीन कहा, लब्बैक कहा कि या रसूल अल्लाह, मैं आपको एक रसूल मानता हूँ, अल्लाह का रसूल मानता हूँ। आपका ये मुकाम है कि आप इल्म के समुंदर हैं। प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, आना मदीनतुल इल्म व अलीयुन बाबुहा, मैं इल्म का शहर हूँ, अली रज़ी अल्लाह ताला ने इसका दरवाज़ा है। हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला ने तसव्वुफ़ के भी इमाम हैं। आपकी शुजाअत और बहादुरी की बेपनाह मसाले हैं। सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ख़ुसूसी मोहब्बत फरमाते थे हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला से। बिलाकर आप इस्लाम के चौथे खलीफा हैं और आपकी शान इसलिए भी बुलंद है कि प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की प्यारी शहज़ादी कौनैन हज़रत फ़ातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा का निकाह आपके साथ हुआ। मतलब जन्नती औरतों की सरदार हैं हज़रत फ़ातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा। उनके साथ सरकार हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला का निकाह हुआ। आप इस्लाम के चौथे खलीफा हैं। आपके बहादुरी के बहुत से वाक़यात हैं। टाइम की किल्लत की बिना पर इतने पे इत्तफ़ा करता हूँ। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हमें सहाबा कराम और उम्महातुल मोमिनीन से मोहब्बत, ज़ौक़ शौक़ रखने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। किसी सहाबी को किसी उम्महातुल मोमिनीन के बारे में बुरी बातें करने से बचाए, क्योंकि कुछ बदनसीब सहाबा कराम पर लानत करते हैं। कुछ लोग हज़रत आयशा सिद्दीक़ा के बारे में बातें करते हैं, उनका इस्लाम से कोई तल्लुक़ नहीं, वो मुर्ताद लोग हैं। आप लोग मोहब्बत और ज़ौक़ शौक़ रखें, सरकार से भी मोहब्बत रखें, अहले बैत से भी मोहब्बत रखें, सहाबा किराम से भी मोहब्बत रखें। यही हमारा अक़ीदा होना चाहिए, यही हमारी कामयाबी है। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला अमल की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।